अर्जुन ग्रोवर स्वागत करता हूँ हर्बल लाइफ में। मैं आज एक शिव मंदिर में आया हुआ हूँ। तो आपको आश्चर्य शिव मंदिर में आके क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं शिव मंदिर में आया हुआ हूँ उसी से रिलेटेड एक औषधीय पौधा है जिसका नाम है शिवलिंगी, जिसका पत्ता इस तरह का होता है और ये बरसाती पौधा होता है जो कि बरसात में लता के रूप में उगता है। सब लोग आप दिखा सकते हैं, देखिए ये शिवलिंगी। और इसका फूल जो होता है पीला रंग का होता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिसका भी फूल पीला होगा वो तीनों रोग में काम करेगा, पीत बात कफ। और एक बात और है कि वो रक्त शोधक का भी काम करता है। तो मैं इसके बारे में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन संतान उत्पत्ति के बारे में जो होता है उसके बारे में मैं कुछ जिक्र करूंगा। तो मान लीजिए दोनों को यूज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को यूज कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। तो करना क्या है कि अगर संतान नहीं हो रहा है तो इसका बीज इसका जो फल कैसा होता है, फल कुंदरी के जैसा होता है और गोल होता है और उसके अंदर बीज निकलता है। तो जब लाल हो जाता है तो वो पक जाता है। पकने के बाद क्या होता है कि फट जाता है। तो उसके फटने के पहले आप इसका बीज अथी को ले लीजिए, फल को ले लीजिए, सुखा के रख लीजिए। अगर नहीं मिलता तो आप पंसारी की दुकान में इसका बीज, शिवलिंगी बोलते हैं इसको, शिवलिंगी का बीज अंग्रेजी बोलते हैं ब्रायोनी अंग्रेजी में बोला जाता है इसका, इस पौधे का नाम। तो हम बता रहे कि संतान उत्पत्ति के बारे में, कैसे संतान उत्पत्ति होता है। तो इसके बीज को 50 ग्राम शिवलिंगी का बीज और 50 ग्राम पुत्र जीवक का बीज का कथी बना लीजिए, क्या बोलते हैं, पाउडर बनाने के बाद उसको गाय के दूध में 2 टाइम लेना होता है अपनी इच्छा अनुसार। मतलब कि मात्रा जो भी 2 ग्राम भी ले सकते हैं, 3 ग्राम भी ले सकते हैं, जैसा भी है, दोनों टाइम लेना है। तो आपको 3 महीना के लगभग आप इसका यूज करेंगे ना, तो आपका जो गर्भ है, गर्भ मजबूत हो जाएगा और उसके साथ साथ उसमें अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। तो आपका संतान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ और बात होते हैं, जैसे कि किसी का अबॉर्शन गर्भ गिर जाता है। तो गर्भ गिर जाए, गिरने से बचने के लिए इसका उपाय बताते हैं आपको कि इसका 50 ग्राम इसका बीज, शिवलिंगी का बीज, और 5 ग्राम आप इसका बीज लीजिए, क्या बोलते हैं, बीज का है केसर, नाग केसर बोलते हैं, उसका लेना है। और 5 ग्राम आपको लेना है पीपल का, क्या बोलते हैं, पीपल का जटा। सबको मिला के पत्ती बनाना, कूच करके बना लेना इसको, क्या बोलते हैं, पाउडर। और बनाने के बाद उसको आप गाय के दूध में ही लेना है। तो आपका जो गर्भ होता है वो मजबूत हो जाता है। लेकिन एक और आसान सा बात बताते हैं, इसका भी शिवलिंगी का बीज ही आपको लेना है डेली एक से बढ़ाते जाना है, 1 2 3 4 ऐसे 21 दिन आप लेना है अवरोही क्रम में। और फिर अनरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में फिर आपको 21 दिन ले लेना है। तो ये आपका फेस, क्या बोलते हैं, आपका गर्भ जो होता है मजबूत हो जाएगा और आप गर्भ धारण शुरू कर देंगे। तो लेना कब है, जैसे कि आपका मासिक धर्म जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको ये लेना है बीज को, 21 दिन बढ़ते हुए क्रम में 21 मात्रा में, और फिर घटते क्रम में 1 पर आ जाना है। तो आपका 42 दिन का लगभग हो जाता है। तो आपका गर्भ धारण करने का स्थिति अच्छा बन जाता है, आप गर्भ धारण कर सकते हैं। और इसका तीसरा उपाय बताते हैं कि मान लीजिए कि पुरुष है, उसमें व्यक्ति का स्पर्म का अगर कमी है, उसको करना क्या है कि इस पुरुष को मूसली 50 ग्राम मूसली, 50 ग्राम क्या बोलते हैं आपका अश्वगंधा, और 50 ग्राम शिवलिंगी का बीज को कूट करके, यानी कि पाउडर बना करके आपको गाय का दूध भी यूज करना है। तो वो बलिष्ठ हो जाएगा और उसमें अच्छा खासा बनना शुरू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, स्पर्म। और भी मतलब कि पुत्र प्राप्ति कर सकता है, पुत्री जो भी हो सकता है। ये संतान के लिए मतलब इसमें मतलब बात नहीं, संतान हो सकता है, इसमें भेद नहीं करते हैं, लिंग भेद नहीं, कोई भी मतलब संतान आपको नहीं हो रहा तो हो जाता है। तो ये होगा इसका मेन मात्रा कि मतलब कि संतान उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये भी इसमें बहुत गुण है, संतान उत्पत्ति आप कर सकते हैं। इसमें हर जगह पुत्र जीवक भी काम आता है, लेकिन इसका ही बीज को आप यूज करते हैं मोस्टली। इसके बीज को वही जो 21 दिन वाला बताया, तो उसको सिर्फ इसी का बीज लेना है। तो उसमें आपका संतान गर्भ जो गिरना बंद हो जाएगा और आपका बच्चे जो है होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा औषधीय गुण से परिपूर्ण है। और ये बरसात में उगता है, जनरली हर जगह ये मिलेगा आपको। पूरे भारत में कहीं ना कहीं लत्तर पे बना रहता है, ये लता के रूप में होता है। अभी छोटा इसलिए नहीं देखा पा रहे, इसका फूल पीला होता है। और जो भी पीला फूल वाला होगा तो इसका क्या बोलते हैं, रक्त शोधक का काम करता है। मान लीजिए किसी को अब कुष्ठ के बाद किसी को कुष्ठ हो गया है, तो इसके जड़ के पीस करके
और क्या बोलते हैं कि उसमें लाल चंदन लगा कर कुष्ठ वाला जगह पर लगाएंगे तो आपका कुष्ठ ठीक हो जाता है। ये इसका ये काम है। और इसका पूरा पंचांग अगर यूज करते हैं तो आपका पूरा शरीर का रक्त शोधन का काम करेगा, हार्मोनल डिसऑर्डर को भी ठीक करता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा गुण है। और ये इसको बोलते हैं शिवलिंगी, बार बार बता रहे शिवलिंगी है। इसका पत्ता ये ऐसा अनोखा होता है, देख सकते हैं। तो ये भी ऐसा, अगर नया पेड़ है तो ऐसा ऐसा रहेगा, नया में इसका कत्थई टाइप का पत्ता हो जाता है, पुराना होने पर हरा हो जाता है। और इसका फल जो होता है कुंदरी की तरह होता है, घाड़ी लिए हुए लेकिन गोल होता है। ये तो सिक्योरिटी यही है। आज का बीज जो निकला है तो शिवलिंग का जो भाग होता है उसी तरह का इसका आकृति रहता है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।